तरीके से बिहार में आज का जाम किया गया है, इसका कहीं न कहीं बिहार वासियों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। विपक्ष पार्टी के लोग जो चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसको लेकर आज बिहार में चक्का जाम कर दिया गया है। जगह जगह पे लोग बैठे हैं, किसी भी गाड़ी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अब ये देखना है विपक्ष पार्टी इस चक्का जाम को लेकर कितना तक सफल होते हैं। निर्वाचन आयोग अचानक इस तरीके का आदेश जारी करना कि ये सारे चीज़ दस्तावेज़ चाहिए, जिसके कारण से तभी वो वोट दे पाएंगे। अगर ये दस्तावेज़ नहीं उपलब्ध हो पाया तो लोग वोट देने से वंचित रहेंगे। आखिर निर्वाचन आयोग को क्या ऐसा जल्दीबाजी हो गया जिसके ठीक चुनाव के 2 महीना पहले ये आदेश जारी किया गया है? इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट विपक्षी पार्टी को झेलना पड़ सकता है पूरे बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो सकता है, ऐसा विपक्ष पार्टी के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मुंबई और दिल्ली में चुनाव किया गया था उसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष पार्टी के दिल में एक डर समाया हुआ है कि कहीं चुनाव जहां पे वोटिंग होती है, वोटिंग 1 किलोमीटर दूरी पर 4 बजे के बाद वोट नहीं दिया गया, इसका भी एक डर लोगों को सता रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि दस्तावेज सबके पास उपलब्ध नहीं है। 1 करोड़ के आसपास लोगों का इफेक्ट पड़ सकता है। कारण है कि SC ST, मुस्लिम और यादव समुदाय के लोग को बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। मैं गांव-गांव जाकर लोगों से पता किया तो इस तबके के जो लोग हैं उसको इस चीज़ के लिए बहुत दुख है कि अब मैं अपने माँ बाप का और भी दस्तावेज कहाँ से लेकर आऊँ। विपक्षी पार्टी का कहना है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से नोटबंदी किया गया है उसी तरीके से वोटबंदी भी ये लोग कर रहे हैं ताकि बिहार में हम लोग का बहुमत न आ सके और बीजेपी अपना राज्य कायम रख सके, विपक्षी पार्टी लोगों का कहना है। शिक्षा कहीं न कहीं इस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ता है क्योंकि SC ST ज़्यादा शिक्षित नहीं है, मुस्लिम के परिवार भी लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं और यादव समुदाय के जो लोग होते हैं इस चीज़ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिए, जिसके कारण से आज इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। उच्च जाति के लोग दस्तावेज और कागज़ एजुकेटेड होने के कारण से वो सारे कागज़ उपलब्ध करते हैं, इसलिए शायद इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं, जो इन समुदाय के लोग हैं, विपक्षी पार्टी को दिल में कहीं अफसोस जता रहा है कि हमें इस चीज़ का जो निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया है इसका हम लोग को खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसी को लेकर बिहार में आज चक्का जाम किया गया है। अब देखते हैं विपक्ष पार्टी के लोग कहां तक सफल हो सकते हैं। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार। खिलाफ किए हैं हम लोग। ये जो 11 फरमान दिया जा रहा है कहाँ से लाएगा? 1982 के लगभग के आदमी कहाँ से फरमान लाके देंगे? कम से कम उसको कम करके कम से कम 2 ही किया जाए, इसी के लिए हम लोग आज चक्का जाम कर रहे हैं। ना कभी होगा, हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम सीमा जायसवाल, महिला जिला सरकारी नीति के विरोध में, इसलिए तो भाजपा स्वयं नहीं आकर इलेक्शन कमीशन को अपना हथियार बनाकर, इलेक्शन कमीशन पे स्टूल बनाकर दलितों, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के मतों को जो है इधर से उधर चित्रित करना चाहता है। आप देखा होगा कि 3 महीने पहले ये फाइनल जो है वोटर लिस्ट जो है पब्लिश हो चुका था। हम लोग डीएम ऑफिस में जो है बराबर बुलाहट हो जाते हैं। ये पैसा जो है ये पब्लिक फाइनल पब्लिकेशन में जो है अरबों करोड़ों रुपया जो है जो जनता के पॉकेट से लगा था। क्यों आज क्यों आवश्यकता होगा कि अक्टूबर में जब चुनाव है और आप जो है 1 महीने के भीतर जो है इस कानून को जो है लागू करना चाहते हैं और वंचित करना चाहते हैं अपने मत अधिकार से जो है। इसलिए बाहर नॉर्थ बिहार
बिहार में जो है बाढ़ की परिस्थिति है, यहाँ सुखाड़ की परिस्थिति है। इसके मांग को लेके ये नीति नहीं चलने देंगे। और जो अभी जो है पुनरीक्षण वाला बात है, एसआईआर वाला बात है, उसको हम नहीं होने देंगे। और इसी के विरोध में आज हमने चक्का जाम किया। मेरे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो है आज इसी आशय पर जो है पटना में जो है गरीबों, दलितों, कुछों के जो है समर्थन के लिए जो है पटना में आए हैं और विरोध मार्च कर रहे हैं। विरोध इंजीनियर परवेज जमाल जिला कांग्रेस। आज पूरा बिहार चक्का जाम है और बिहार बंद है। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य का हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी 2 महीना चुनाव बचा है और 2 महीना में मोदी जी यहाँ आकर के 1 दर्जन से ज्यादा सभा करके थक गए। उसको लगा बिहार में दाल नहीं गल रहा है, चुनाव आयोग से साठगांठ कर लिया और उन्होंने एक नीति बनाई कि किसी तरह गरीबों का 25 से 30% वोट काटा जाए तभी मेरी सरकार बनेगी। इसके तहत चुनाव आयोग से पुनर्निरीक्षण कार्य करवाना चाहा है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये 11 को जो प्रमाण मांगा गया है उसमें 11 प्रमाण है ही नहीं गरीब के पास, वो कहां दिखाएंगे कि गरीब का नाम कटेगा। आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, पूरा आधा बिहार बाढ़ में पड़ा हुआ है, आधा बिहार सुखाड़ में पड़ा हुआ है। और ऐसे स्थिति में कैसे मतदाता सूची पुनरीक्षण हो सकता है? 2 महीना चुनाव बचा है, 25 दिन में काम करने के लिए आदेश है। 25 दिन में कैसे काम होगा? अगला बार पुनर्निरीक्षण हुआ तो 2 वर्ष लगा था, इस बार 25 दिन में कैसे हो जाएगा भाई? ये पूरी घपला, गरीबों का वोट घपला करने का एक साजिश है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और मजदूरों पर थोपा गया 4 लेबर कोड जो है उनका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष।